दोस्तों 80 के दशक में रामायण सीरियल आया करता था जो कि रामानंद सागर ने बनाया था। उस सीरियल के अंदर जो सीता का रोल जिस अभिनेत्री ने निभाया था, आज हम उस अभिनेत्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वह फ़िलहाल कहाँ है, किस हाल में है, क्या करती हैं और कैसी वो है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सीता का रोल, दोस्तों सीता का रोल जो रामायण के अंदर निभाया गया था वो दीपिका चिखालिया नाम की अभिनेत्री ने निभाया था। दीपिका चिखालिया जो कि अभिनेत्री थी, वो रामायण में आने से पहले ही प्रसिद्ध हो चुकी थी, बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुकी थी। इनका जन्म 29 अप्रैल 1965 में मुंबई के बांद्रा के पाली हिल में हुआ था, जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध इलाका है। दोस्तों रामायण सीरियल में काम करने से पहले ही ये अभिनेत्री बन चुकी थी, बहुत फिल्मों में काम कर चुकी थी। इनकी एक फिल्म आई थी सुन मेरी लैला, जो 1983 में आई थी। इनके हीरो थे राजकिरण फिलहाल तो गायब है, पर दोस्तों 1987 तक कोई बड़ा किरदार इनके हाथ नहीं लगा था। और जब कोई बड़ा किरदार इनके हाथ नहीं लगा था तो इन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करने का मन बना लिया था। 80 के दशक में सीरियल दादा दादी की कहानी, विक्रम और बेताल, ये दोनों ही सीरियल रामानंद सागर ने बनाए थे। और फिर दोस्तों रामानंद सागर रामायण सीरियल भी बनाना चाहते थे, और जैसे ही रामायण बनाने की तैयारी की जाती है और कास्टिंग की जाती है, रामानंद सागर दीपिका चिखालिया से कहते हैं कि तुम भी क्यों नहीं रामायण में काम कर लेती हो सीता के रोल में। तो दोस्तों यहाँ से उनको सीता के रोल के लिए चुन लिया जाता है। उनका स्क्रीन टेस्ट होता है और उसमें वो पास हो जाती हैं। प्रियंका ने कुछ फिल्मों में सपोर्टिंग रोल भी किए थे, जैसे भगवान दादा फिल्म, काला धंधा, गोरे लोग, और एक फिल्म थी दूरी। और 1986 में बनी फिल्म चीख में ये बतौर हीरोइन के रूप में यहाँ पर आई थी। दोस्तों इसके बाद आई थी रात के अंधेरे में, एक फिल्म आई थी, पर यह फिल्म कमाल ना दिखा सकी। इस फिल्म के अंदर दीपिका चिखालिया थी, लेकिन ये फिल्म अच्छी तरह से चल ना सकी। लेकिन जब 80 के दशक में रामानंद सागर का रामायण सीरियल आया तो दीपिका चिखालिया को लोग घर घर में सीता माता के रूप में जानने लगे थे, और यह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई थी उस समय। आलम यह था कि इनसे उम्र में बड़े लोग भी इनके पैर छुआ करते थे, देखते ही इनके पैरों में गिर जाया करते थे। और दोस्तों यह आलम उस समय इनका था, लोग इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे। इन्हें कई जगह उद्घाटन के लिए बुलाया जाता था, क्योंकि इनके कदम बड़े ही खुशकिस्मत समझे जाते थे। लोग समझते थे कि इनके कदम अगर हमारे यहाँ पर पड़ेंगे और हमारा जो भी काम धंधा स्टार्ट हम करेंगे वो अच्छे से चलेगा। तो बहुत सारे उद्घाटनों में इनको बुलाया जाता था और उद्घाटन करवाए जाते थे। इन्होंने हिट फिल्में भी दी, जिसमें फिल्म का नाम है घर का चिराग, जो कि 1979 में आई थी, और रुपए 10 करोड़ जो कि ये फिल्म थी, यह भी सुपर हिट रही थी इनकी। राजेश खन्ना के साथ भी इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया था, अच्छी जोड़ी लगती थी इनकी। और इन्होंने बहुत सारी कन्नड़ फिल्मों में, बंगाली फिल्मों में, तमिल, मलयालम, गुजराती, ऐसी फिल्मों में काम भी इन्होंने बहुत सारा किया था। और 2017 में एक सीरियल आया था छुट्टा छेड़ा, उसमें भी इन्होंने काम किया था, यहाँ पर भी ये नज़र आई थी। यानी कि फिल्मी दुनिया से ये जुड़ी रही थी पीछे तक भी। दोस्तों सीता जी के रोल के बाद फिल्मों में इतने अच्छे ऑफर इनको नहीं आए थे जितने अच्छे इनको ऑफर आने चाहिए थे। लेकिन वो कहा जाता है कि रामायण के जितने भी किरदार थे और महाभारत के जितने भी किरदार थे, कैरियर सभी के ज़्यादातर ख़त्म हो चुके थे। यानी कि उन किरदारों में वह इतने समा चुके थे कि लोग उनको उन्हीं किरदारों में देखना पसंद करते थे और दूसरे किरदार में देखना पसंद ही नहीं करते थे। इसलिए समझा जाता है कि उनके जो कैरियर थे वो ख़त्म हो चुके थे। यहाँ पर जो सीता जी का रोल किया था प्रियंका जी ने, कैरियर इनका भी थोड़ा सा समाप्ति की ओर चलने लगा था, लेकिन फिर भी इनको थोड़ी बहुत तो फिल्में मिल रही थी। सीता जी के रोल के बाद दोस्तों जब फिल्मों में इनका काम समाप्त हो जाता है तो आगे चलकर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनती हैं। इन्होंने बीजेपी की टिकट पर इलेक्शन लड़े और विजय हासिल की, जीत जाती हैं। इनका विवाह जो हुआ था हेमंत टोपीवाला से हुआ था, जो कि एक बहुत बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड के ऑनर हैं। और दोस्तों उसके बाद इनको 2 बेटियां होती हैं, एक का नाम निधि टोपीवाला और एक का नाम जूही टोपीवाला। ये इनकी 2 बेटियां होती हैं। आज भी लोग जब दीपिका का नाम सुनते हैं या उनके बारे में चर्चा करते हैं तो उनके मन में सीता जी की मूर्ति उभर कर आती है, और वो सीता जी के किरदार को ही अपने मन में सोचने लगते हैं। और दोस्तों इनका जो किरदार था वह सीता जी के रोल को जीवंत करने वाला था।
बहुत ही अच्छे से इन्होंने निभाया था। लोग इनके अंदर सीता माता की छवि देखने लगे थे और सभी लोग इनकी रिस्पेक्ट भी फुल किया करते थे। जब भी ये कहीं पर जाया करती, लोग इनके पैरों में गिर जाया करते थे। ये आलम था उस दौर का। लेकिन दोस्तों, आज समय बदल चुका है। आज आप किसी भी धारावाहिक में, किसी भी चीज़ में काम कर लो, लेकिन लोग समझ चुके हैं कि ये सिर्फ पर्दे का खेल है, यहाँ पर रियलिटी कुछ नहीं होती है। लेकिन उस ज़माने में लोग सीधे साधे भोले भाले हुआ करते थे। और दूसरा मेन कारण ये था कि इन्होंने जो रोल किए थे, बिल्कुल जीवंत रोल किए थे, इसलिए भी लोग इनके पीछे पागल ज़्यादा हुआ करते थे। तो दोस्तों, आपको सीता जी का रोल कैसा लगा था, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी स्टोरीज़ मैं लेकर आता हूँ फिल्मी कहानियाँ चैनल पर। और दोस्तों, आगे भी और बहुत सारी कहानियाँ मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा, फिल्मों से जुड़ी हुई, कलाकारों से जुड़ी हुई। आप देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए फिल्मी कहानियाँ चैनल को। जय हिंद, जय भारत।